पिछले कई दिनों से विवेक बिंद्रा का मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी से विवाद चल रहा है। इस बीच एक और खबर आई कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ पत्नी के साथ मारपीट का मामला दर्ज कराया गया है। मतलब एक विवाद चल ही रहा था कि एक और विवाद सामने आ गया। आइए जानते हैं कि विवेक बिंद्रा इन दो हाल ही के विवादों से पहले और कब और किन विवादों से घिरे हैं। शुरुआत हाल ही के विवाद से करते हैं। 22 दिसंबर को खबर आई कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ गौतम बुद्ध नगर में एफआईआर दर्ज हो रखी है। 9 दिसंबर को विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनके साले वैभव क्वात्रा ने गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 126 थाने में शिकायत दी। आरोप लगाया कि विवेक बिंद्रा ने पत्नी के साथ गाली गलौज कर काफी मारपीट की। शिकायत के बाद विवेक बिंद्रा के खिलाफ 14 दिसंबर को एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता के मुताबिक उनकी बहन यानिका की शादी 6 दिसंबर 2023 को विवेक बिंद्रा से हुई थी। अगले दिन 7 दिसंबर की सुबह विवेक बिंद्रा की अपनी मां से बहस हो रही थी। इस दौरान उनकी बहन ने 20 बचाव किया तो विवेक बिंद्रा ने उनके साथ मारपीट की। शिकायत में कहा गया है कि इस मारपीट से यानिका को काफी चोटें आई है। उन्हें कान से सुनाई नहीं दे रहा है और सिर पर भी घाव है जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में जांच कर कार्रवाई की जाएगी। संदीप माहेश्वरी ने अपने YouTube चैनल पर 11 दिसंबर को बिग स्कैम एक्सपोज्ड नाम से एक वीडियो डाला था। वीडियो में संदीप माहेश्वरी दो लड़कों से बात करते दिखते हैं। वह कहते हैं कि दोनों लड़कों ने एक बड़े यूट्यूबर का कोर्स खरीदा था लेकिन उस कोर्स से कोई फायदा नहीं हुआ। वो बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे हैं। वीडियो में एक लड़के ने बताया कि उसने कोर्स 50,000 रुपए में लिया तो दूसरे ने बताया कि उसने 35,000 रुपए में कोर्स को खरीदा था। लड़कों ने बताया कि उन्हें उस कोर्स को और आगे बेचने के लिए कहा जाता है। यह एक तरह से मल्टी लेवल मार्केटिंग है। इस पर संदीप माहेश्वरी हैरानी जताते हैं और कहते हैं कि यह एक बड़ा स्कैम है, इसे रोका जाना चाहिए। इसके अगले ही दिन संदीप माहेश्वरी अपने YouTube कम्युनिटी पर एक पोस्ट में कहते हैं उन पर वो वीडियो चैनल से हटाने का दबाव डाला जा रहा है लेकिन वो वीडियो नहीं हटाएंगे। एक और पोस्ट में संदीप माहेश्वरी आरोप लगाते हैं कि विवेक बिंद्रा ने उनकी लीगल टीम को धमकी दी है और उनके घर पर अपने कर्मचारियों को भेजा। संदीप माहेश्वरी के पोस्ट के बाद विवेक बिंद्रा ने भी अपने YouTube कम्युनिटी पर एक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, संदीप भाई मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो बिग स्कैम एक्सपोज्ड देखा क्योंकि आपने कंफर्म किया है कि यह मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है। तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि दर्शकों के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। विवेक बिंद्रा आगे लिखते हैं कि वह एक बार संदीप माहेश्वरी के शो में आ चुके हैं और दोबारा शो में आने को तैयार है। विवेक बिंद्रा संदीप माहेश्वरी को खुली चुनौती देते हैं। संदीप माहेश्वरी के घर अपने कर्मचारियों को भेजने के आरोप पर जवाब देते हुए विवेक बिंद्रा ने लिखा, आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात करने की अपील पर गौर नहीं किया, आपने मेरे बारे में 5,000 पॉजिटिव कमेंट डिलीट कर दिए। यह सच है कि मेरे डायरेक्टर और स्टाफ के चीफ आपके घर गए थे और इसकी वजह आपके साथ बात करने के लिए अपॉइंटमेंट थी। दोनों मोटिवेशनल स्पीकर के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। यह विवाद विवेक बिंद्रा के जून 2022 के एक वीडियो से शुरू हुआ था। इस वीडियो के एक हिस्से में सिखों के गुरु गोविंद सिंह की टोडरमल के साथ चर्चा दिखाई गई थी और जैसा कि विवेक बिंद्रा के वीडियोस का फॉर्मेट होता है कि वीडियो में विवेक बिंद्रा बोल रहे होते हैं और साथ में एनिमेशन चल रहा होता है। इस वीडियो में गुरु गोविंद सिंह को भी एनिमेट कर दिया गया था जिस पर आपत्ति जताई गई। इस पर विवेक बिंद्रा की ओर से माफी भी मांगी गई और यह भी कहा था कि वीडियो से उस हिस्से को हटा दिया गया है जिस पर सिखों समुदाय की तरफ से नाराजगी जताई गई थी।
एक दूसरे केस पर डॉक्टरों वाला केस 2018 में हुआ था। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस किया था। शिकायत की गई थी कि विवेक बिंद्रा ने एक वीडियो में देश के डॉक्टरों के लिए खूनी लुटेरा जैसे आपत्तिजनक शब्द कहे हैं। इस वीडियो का टाइटल था इंडियन मेडिकल सिस्टम की असलियत, जो कि 29 दिसंबर 2017 को अपलोड किया गया था। एफआईआर में कहा गया कि विवेक बिंद्रा ने डॉक्टरों की पूरी कौम को बदनाम करने की कोशिश की है। मामला कोर्ट तक पहुंचा। विवेक बिंद्रा के खिलाफ 50 करोड़ रुपए के मानहानि का केस हुआ, लेकिन विवेक बिंद्रा यह केस जीत गए थे। गिट में विवेक बिंद्रा ने इस केस के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा, इस विवाद में कई अखबारों ने दिया था कि मुझे जेल हो जाएगी। हमारे ऑफिस में डॉक्टरों के फोन आते रहते थे कि तोड़ देंगे, फोड़ देंगे और धमकियां दी जाती थी। मैंने वीडियो में डॉक्टरों की मेल प्रैक्टिस के बारे में बताया था, डॉक्टरों के कमीशन के मॉडल को एक्सप्लेन किया था। विवेक बिंद्रा के मुताबिक इस केस के फाइनल जजमेंट में लिखा गया था कि विवेक बिंद्रा के खिलाफ केस करना तो दूर, उन्हें समन भी नहीं कर सकते। यह लोकतंत्र की हत्या होगी। बिंद्रा ने बताया था कि इस केस में आईएमएस से जज ने कहा था कि विवेक बिंद्रा जैसे लोगों पर केस करना बंद कीजिए, अपनी बात रखना विवेक बिंद्रा के अधिकारों में आता है। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आते रहेंगे वह हम आप तक लाते रहेंगे।